हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस को, जिसमें कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिया था, समझा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम समझते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है मुझे आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे, जिसमें कि मैंने आप लोग को बेसिक बताया है। जो अगर बेसिक यानी कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, क्षैतिज तल क्या होते हैं, दृष्टि रेखा क्या होते हैं, ये सारे आप लोग समझते होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो ज़रूर ही देख लीजिएगा पार्ट 1 में, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो पार्ट नहीं देखते हैं तो फिर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ पाएँगे, जो हम इसको कैसे बनाते हैं, कैसे चित्र बनाना है, कैसे उन्नयन कोण देंगे, कैसे अवनमन कोण होगा, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा और अच्छे तरीके से आप लोग का क्लियर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को फिर प्रश्न समझ में भी आने लगेंगे और सारे प्रश्न भी बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आपके स्क्रीन पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है मुझे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग पेशेंस होकर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले एक पेड़ होगा, तभी ना आंधी आई होगी तो फिर वो टूट गया होगा। है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो हम एक पेड़ बनाते हैं, ये पेड़ है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने माना जी ये ए और ये बी क्या है, हम एक पेड़ बना लिए, ठीक है। ये जो है ये क्षैतिज तल है, ये आप लोग कह सकते हैं ये क्या है, क्षैतिज तल है, क्षैतिज स्तर है। समझ में आ रहा है ना बाबू, ये धरातल है जिसपे ये पेड़ क्या है, खड़ा है। अब आंधी आया, आंधी आने के बाद वो क्या होता है, तो पेड़ टूट जाता है, टूट जाता है। तो टूटेगा तो यहाँ बीच से ही टूट जाता है या कहीं से भी तोड़ दीजिए इसको। हम चलिए हम यहाँ से इसको यहाँ से इसको तोड़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो चित्र फिर आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको एग्जैक्टली बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, जब आंधी आई तो ये पेड़ क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से क्या हुआ, ये टूट गया। चलिए हम इसका नाम ए, इसका ए दिए थे, इसका बी दिए, इसका हम सी दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं। और टूटने के बाद क्या कह रहा है, जो फिर से पढ़िएगा, जो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ गया मेरे प्यारे बच्चों, जो पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। ये देखिए, ये तो पेड़ का शिखर था, शिखर था ना, टूटा हुआ भाग ऊपर का, ये इस प्रकार से शिखर है ना इसका, तो ये शिखर जो है ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ रहा है बाबू, आ रहा है समझ में, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखिए ये पेड़ का पाद बिंदु हुआ, ये पेड़ का शिखर हुआ। फिलहाल अभी टूटा हुआ ये हुआ, लेकिन पेड़ का पाद बिंदु तो ये हुआ, हुआ ना। पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु यानी कि पेड़ का जड़, पेड़ जहाँ पे खड़ा होता है, या मीनार का पाद बिंदु यानी कि मीनार जहाँ से खड़ा है, जहाँ पे धरती के जिस बिंदु से खड़ा है वो उसका पाद बिंदु हुआ। तो ये पाद बिंदु हो गया पेड़ का। तो कहा गया है जो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पे छू रहा है ना पेड़ का शिखर जमीन को, तो इनके बीच की दूरी 8 मीटर दिया गया है। हमको कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई यानी कि ए बी ज्ञात करना है। चलिए, आप लोग एग्जाम डायग्राम समझ गए होंगे, डायग्राम में आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो हमने लिखा है, माने है, उसको हमको लिखना होता है। क्या लिखना होता है, माना, माना कि ए बी एक पेड़ एवं सी डी उसका टूटा हुआ भाग है, उसका टूटा हुआ भाग है। यही ना माने थे मेरे प्यारे बच्चों, जो ए बी क्या है, एक पेड़ है, तथा सी डी जो है वो उसका टूटा हुआ भाग है ना बाबू, जो कि आंधी आने से टूट गया है और टूटने के बाद जमीन के साथ वो है। ठीक है, इतना समझ गए। जो टूटा हुआ भाग है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो जमीन के साथ मेरे प्यारे बच्चों कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई।
ऊंचाई यानी कि ए बी। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो ये बात जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं वो नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्टली आप लोग को समकोण त्रिभुज ए बी सी करके बना के आपको प्रश्न का आंसर निकाल के रख देंगे। लेकिन अगर आप लोग उस तरह से बनाते हैं तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है, आपका 5 नंबर कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 का 5 नंबर नहीं मिल पाएगा आप लोग को। हाँ, अगर इस तरह बनाते हैं तो आप विश्वास मानिए आपके 5 के 5 नंबर मिलेंगे यहाँ, क्योंकि जिसको आपने जो माना है वो आपको दर्शाना होता है जो वो क्या है और नहीं है। नहीं तो बिना, अगर मान लीजिए इसको हम मिटा दें और उसके बाद अगर इस डायग्राम को देखें तो फिर हमको समझ नहीं आ पाएगा जो ये पेड़ का टूटा हुआ भाग ये सीढ़ी है, ये कुछ दूसरा भी सोच सकता है। मान लीजिए ये कोई खंभा है, उसमें रस्सी भी बंधी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो सब दिया रहता है गिवन डेट में, हमको उसको लिखते हैं। यहाँ कोण बी सी कितना दिया है 8 मीटर। उसके बाद बात करें कोण डी सी बी इक्वल टू क्या दिया गया है 30 डिग्री दिया गया ना। अब हम लोग समकोण देखिए, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों भुजा ज्ञात करना है ना, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना हमें। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे कि पहले तो ये ज्ञात करेंगे और ये दोनों ज्ञात करना होगा ना, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बाबू। लेकिन समझने का बात कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये जो भाग है ये भाग यही नहीं, ये वाला भाग है, क्योंकि ये भाग जो है ये टूटा हुआ भाग है ना, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा कि नहीं होगा बाबू, क्योंकि आंधी आने से ये टूट गया है, टूटने के बाद इस प्रकार ये गिर गया है, यानी कि ये जो भाग है वो यही टूटा हुआ भाग है ना बाबू। तो इसका मतलब अगर हमको एडी निकालना है तो अगर हम लोग सीडी निकाल ले तो हमें एडी निकल के आ जाएगा, समझ में आ रहा है बाबू। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए आप देख सकते हैं आधार दिया गया है और हमारा कोण दिया गया है यानी कि 30 डिग्री, और ये निकालना है, यानी कि आप समझ सकते हैं ये पी और बी वाला कंसेप्ट बन रहा है। तो पी और बी किस में आता है, टेन में आता है, कोट में आता है। तो आप लोग जो लेना चाहते हैं दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डी डीबीसी में, डीबीसी में समकोण त्रिभुज डीबीसी में। तो क्या हो जाएगा, टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी बटे में बी सी। टेन बी डी बटे बी सी होगा ना, पी बटे एच सॉरी पी बटे बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। तो यहाँ से 10 30 का मान 1/√3 हो जाएगा और बी डी का मान हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया गया है, और बी सी का मान दिया गया है 8 मीटर। कोई बात नहीं, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये √3 बी डी हो जाएगा इक्वल टू 8 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये दिखाई पड़ रहा है, ये दे ऊपर ये वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ से बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8/√3 मीटर। बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर आ जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग चाहे तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, या अभी यहाँ पे इसको छोड़ भी देते हैं, ठीक है इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मान निकल के आ गया। अब हम ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसके ज्ञात करने के लिए इसमें इसमें कौन सा संबंध है, या तो इसमें इसमें कौन सा संबंध है, उस संबंध को खोज के भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों डीबीसी में, पुनः समकोण त्रिभुज डीबीसी में। तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से हम मान लीजिए यही लेते हैं, ये बी है तो ये एच वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, तो कॉस। तो यहाँ से कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बटे एच, एच यानी कि सी डी। बी कितना हो जाएगा बी सी, बटे एच कितना हो जाएगा सी डी। तो कॉस 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और बी सी का मान जो है वो 8 मीटर है, बटे में सी डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये √3 सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मीटर, और यहाँ से सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16/√3 मीटर। अब हमें दोनों देखिए, सी डी निकल के आ गया, सी डी निकलने का मतलब ए डी निकल के आ गया ना बाबू। अब यहाँ से हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ की ऊंचाई क्या है ए बी है, और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, लिखेंगे ना। पेड़ की ऊंचाई ए बी को हम ए डी प्लस बी डी लिखेंगे ना। अब ए डी जो ऊंचाई आया, ये सी डी जो है वो इसी ए डी का टूटा हुआ भाग है ना, ये यही यानी कि कहने के हम कह सकते हैं जो ए डी जो है वही टूटा है, सी डी जो है टूटा हुआ भाग ये है ना। तो हम लोग ए डी को हम क्या लिखेंगे 16/√3 मीटर, अब प्लस इसको लिखेंगे 8/√3 मीटर। अब यहाँ से √3 एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 16 + 8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 824/√3 मीटर। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा, रेशनलाइजेशन का करने का मतलब हुआ 24/√3 गुना √3/√3 मीटर।
इसको हल कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 24√3/3, 3 से कट जाएगा 8 मीटर, यानी कि ये इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 8√3 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 8√3 मीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इसी तरह आप लोग को सारे प्रश्न बनाना है, पहले उसके प्रश्नों को समझना है, फिर उसके डायग्राम को क्रिएट करना है, जो कैसे इसके डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न में मैं आप लोग को डायग्राम क्रिएट करने के बारे में सिखाऊंगा, और उसमें सिखाऊंगा कि हम लोग ये जो लिखते हैं माना कि वो कैसे लिखते हैं, कैसे मेरे प्यारे बच्चों में इसको अपने मन से सोच के लिखते हैं, वो भी आप लोग को सिखाऊंगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में इतना है।